हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ओके, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज़ अ टॉपिक ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये टॉपिक है। एंड इट इज़ अबाउट द ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल और एम्प्लॉयज़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर्स और बॉस, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन होता है, ओके, जो भी शेयरिंग ऑफ थॉट्स होती है, दैट इज दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है, एक ये थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ओके, जो वर्क जो डिफाइन करती है, जो प्रिडिक्ट करती है ह्यूमन एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को। ये हमको ये बताती है कि क्यों किसी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है वो ऐसा है। तो उसके कई बेसिस हैं। तो फर्स्ट इज, पहली बात तो ये कि ये मॉडल जो था ये दिया था एरिक बर्न ने। ओके, और एरिक बर्न का ये कहना था दैट हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से बिहेव करते हैं, या जो भी हमारा एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, वो 3 टाइप की ईगो स्टेट्स से गाइडेड होता है। ओके, दिस इज गाइडेड बाय 3 टाइप्स ऑफ ईगो स्टेट्स। ओके, तो बेसिकली एरिक बर्न का कहना ये था दैट हमारा जो दिमाग है, आवर ब्रेन, वो डिटरमिन करता है कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। ठीक है, जब हमको पता होता है कि हमको रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमारा जो दिमाग है, हम उसको ये वो हमको ये बताता है दैट हमें टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना है। ओके, और ऑब्वियसली उससे हमारी एसोसिएटेड फीलिंग्स ऐसी होती हैं दैट हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली हम वैसे ही बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे 3 ईगो स्टेट्स के बारे में बताया गया है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। ये 3 ईगो स्टेट्स हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। तो पेरेंट ईगो स्टेट जो होती है, वो ऐसी ईगो स्टेट होती है जिसमें हम एक पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, जब हम पेरेंट ईगो स्टेट में होते हैं, या कोई भी एम्प्लॉय पेरेंट ईगो स्टेट में होता है, तो वो 2 टाइप की स्टेट होती है। एक होती है नर्चरिंग व्यूज, ओके, नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट, और दूसरी होती है क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। ठीक है, तो नर्चरिंग ईगो स्टेट जो होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स, नर्चरिंग मीन्स हमारी देखभाल करना। ओके, तो जब नर्चरिंग पेरेंट ईगो में कोई एम्प्लॉय होता है या हमारे बॉस होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं, बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं। ओके, और हमारी केयर करते हैं, हमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं। ओके, सो दैट इज पेरेंट ईगो स्टेट। ओके, और जब हम बात करते हैं क्रिटिकल पेरेंट ईगो की, तो आपको हम सभी को पता ही है कि हमारे पेरेंट्स कभी कभी जब वो गुस्से में होते हैं, ऑल्दो वो हम कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमेशा वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, पर जब वो गुस्से में होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमेशा वो उनके हिसाब से सब काम हो, और वो हमेशा हमको ये बताते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो मतलब और तुमने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो उनका क्या होता है कि हर हर समय में गलती ढूंढना। ओके, हर केस में जजमेंटल होना, मतलब कुछ भी, कोई दूसरा सामने वाला कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी बिहेवियर उसका है, तो उसको जज कर रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस, मतलब कुछ जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव भावनाएं होती हैं। ओके, अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे ये रिलीजन में ऐसे होता है, आपको ड्रेस में जैसे कभी कभी ये आता है कि हमको काला रंग नहीं पहनना चाहिए। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स, तो पेरेंट ईगो स्टेट 2 प्रकार की होती है, नर्चरिंग और क्रिटिकल। और इसमें नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट में अगर हम हैं या सामने वाला एम्प्लॉय है, तो इट इज़ वेरी गुड। पर क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट जो होती है, वो इट इज़ नॉट गुड। फाइन। फिर उसके बाद हम आते हैं एडल्ट ईगो स्टेट पे। एडल्ट ईगो स्टेट एक ऐसे ईगो स्टेट है जिसमें कोई भी व्यक्ति पहले इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसको समझता है, और सारे फैक्ट्स
जितने भी सच्चाइयाँ हैं, जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनको अच्छे से स्टडी करता है, उसके बाद वो बिहेव करता है। ओके, उसके बाद उसका बिहेवियर आता है एज अ रिजल्ट। सो दिस इज़ अ ईगो स्टेट जिसमें कोई भी डिसीजन कोई एम्प्लॉय लेता है या कोई बॉस लेता है या सुपरवाइजर लेता है तो वो बहुत लॉजिकल होता है और इमोशनल नहीं होता है। ओके, इट इज़ सिस्टमैटिक इमोशनल। तो एडल्ट ईगो स्टेट एक बहुत अच्छा ईगो स्टेट है। देन चाइल्ड ईगो स्टेट। अब चाइल्ड ईगो स्टेट पे हम आते हैं तो हम बात करते हैं बच्चों की। ओके, अब वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन। तो बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, दैट एक तो वो नॉटी होते हैं, दूसरा वो कभी एकदम से खुश हो जाते हैं और उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है, मतलब इच्छा होती है नई चीज़ों को जानने की। ठीक है, दूसरा वो जो होते हैं हर जगह खुशी ढूंढते हैं, हर जगह उनको ये होता है कि भाई अगर मैं ये गेम को खेलूंगा तो इससे मुझे खुशी होगी। ओके, और दूसरा वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दे गेट एंग्री वेरी फास्ट। और चौथा वो जिद्दी होते हैं, दे आर स्टबर्न। ओके, तो ऐसे ही हम सभी में कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में हम चाइल्ड ईगो स्टेट में आ जाते हैं, जब हम बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये हमारी चाइल्ड ईगो स्टेट की वजह से ही है कि हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है। तो ये चाइल्ड, दिस इज ऑल अबाउट चाइल्ड ईगो स्टेट। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की, कि कोई भी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच में होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, तो जो हम ये मैसेजेस एक दूसरे को देते हैं और दूसरे से रिसीव करते हैं, तो हम सभी अपने डिफरेंट डिफरेंट ईगो स्टेट्स में होते हैं। ओके, तो जैसा कि इसमें कहा गया, हाउ पीपल से समथिंग व्हाट अदर्स हेयर इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट इज सेड। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन एनालिसिस है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों बिहेव किया और हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो हम 3 टाइप की इंटरेक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड और अल्टीरियर। अब कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ये बहुत अप्रोप्रिएट होता है, ये वाला ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या होता है कि सुपरवाइजर, ओके, ये सुपरवाइजर है और ये एम्प्लॉय है, जिसमें सुपरवाइजर के अंदर भी एडल्ट ईगो स्टेट होता है और जो एम्प्लॉय है वो भी एडल्ट ईगो स्टेट में होता है। तो इसलिए वो एनालाइज करके चीज़ों को तभी डिसीजन लेते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। अब हम आते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन पे। क्रॉस ट्रांजैक्शन जो होती है वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होता है, मतलब इनको सही नहीं समझा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें क्या होता है कि जो कभी कभी सुपरवाइजर चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है और एम्प्लॉय जो है वो होता है पेरेंट ईगो स्टेट में। अब इसमें क्या होगा कि जो चाइल्ड ईगो स्टेट में अगर सुपरवाइजर है, आपके बॉस चाइल्ड ईगो स्टेट में है, तो आप उनको कभी भी समझा नहीं पाओगे, बिकॉज वो चाइल्ड की तरह, एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो स्टबर्न हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप उनको समझा नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस टाइप की ट्रांजैक्शंस, इस टाइप की कम्युनिकेशन से हमको दिक्कत होती है, हमको परेशानी होती है और ऑर्गेनाइजेशंस में कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब आप एज ए एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करना ही बंद कर देते हैं, उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर क्रॉस ट्रांजैक्शंस। अब हम बात करते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस की। तो इसमें क्या है कि ये वो रिस्पॉन्सेज या वो कम्युनिकेशन है जिसमें क्या होता है कि इंसान जो कहता है वो करता नहीं है। ओके, ये एकदम से डिफरेंट होते हैं। फाइन, तो अब इसमें क्या होता है कि हम दिखाते हैं कि हम एडल्ट ईगो स्टेट में हैं, मतलब हमारा किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी सुपीरियर का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि जैसे वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही समझदारी से बात कर रहा है, पर सही मायनों में वो उस समय चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है और वो खाली अब एक दिखावा कर रहा होता है एडल्ट ईगो स्टेट में होने का, मतलब समझदार होने का दिखावा कर रहा होता है, पर असलियत में वो चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है। ओके, तो दिस इज अबाउट अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस सेलिंग में कैसे हेल्प करता है। जब आप बिजनेस में हैं तो आपको अगर अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, बेचनी है,
तो कैसे आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की हेल्प लेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे? तो ऑब्वियसली आपको आपके कस्टमर्स जो हैं वो तीनों तरह की ईगो स्टेट्स में होंगे। तो आपको एक सेलिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उनके हिसाब से। और आपको क्या याद रखना है कि आपको हमेशा उनको रिस्पॉन्स देना है, उनको जवाब देना है एक कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में। ओके, मतलब आपको एडल्ट ईगो स्टेट में ही रहना है। ओके, अगर आपको इफेक्टिव सेलिंग करनी है तो आपको एडल्ट ईगो स्टेट में रहना है। दूसरा, कुछ इंटरेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको हेलो बोल के या गुड मॉर्निंग बोल के या नमस्ते बोल के उनको कॉम्प्लीमेंट करना है हमेशा। और एक एस्पेक्ट ऑफ टच भी होना चाहिए कि आप उनको हैंडशेक करें या उनको नमस्ते करें हाथ जोड़कर, या उनको पैट करें बैक पे, मतलब पीठ पे हाथ रख के शाबाशी, मतलब उनको ग्रीट करें। तो ये बहुत अच्छा प्रूव होता है कुछ इंटरेक्शंस में। ठीक है। तो तीसरा, आप अपने कस्टमर को गिफ्ट देकर, ओके, और कुछ उपहार देकर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। ओके, और उनको कन्विंस कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। और चौथा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिसनिंग। आपको एक बहुत अच्छा श्रोता होना पड़ेगा। आपके अंदर सुनने की शक्ति होनी चाहिए। जब आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप समझेंगे, और तभी आप आगे के एक्शन के बारे में, बिहेवियर के बारे में सोच पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और मैं जल्दी और नए नए वीडियोस लेके आऊँगी। और आई होप you liked it, and if you liked it, just click and subscribe the channel. Bye bye, thank you.